हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ, मैसेज देखना चाहती हूँ आज कार्डों के द्वारा। दूसरे लव मैसेज नहीं, कार्डों के द्वारा देखना चाहती हूँ। मैं डेक को 2 हिस्सों में बांटूंगी। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मुझे प्यारी सी ऊर्जा दें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे डीएफ जो सहभागी सोल है वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचती है, एक दूसरे को क्या मैसेज देना चाहती है, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या है। मुझे प्यारी सी गाइडेंस देना। डेक को 2 हिस्से में बांटूंगी मैं। पहले मैं डीएम का देखती हूँ, डीएम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वाह, डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी डीएफ, मैं अब अवेकन हो चुका हूँ, मुझे ज्ञान हो चुका है कि मैंने आपके साथ चलना है। मेरी एक जर्नी है, हमने अपना सोल पर्पज पूरा करना है इस जन्म में। और मुझ में इतनी ताकत आ गई है, जहाँ शेर के दांत गिन रही है कोई लेडी, इसका मतलब यही है। इन्फिनिटी का सिंबल है, वो बैलेंस हो चुके हैं। उनको मालूम हो चुका है कि मैंने कैसे चलना है, अपने डीएफ का कैसे साथ देना है इस जर्नी में। बहुत प्यारी एनर्जी है। वाह, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तो भाग कर आना चाहते हैं आपके पास। उनको मालूम है एक सेनापति है, एक सेनापति की क्या ड्यूटी होती है, अपनी प्रजा की रक्षा करनी। वो आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको नर्चरिंग करना चाहते हैं, आपके पास भाग कर आना चाहते हैं। उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा। वो आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया में इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है, और मुझे आप जैसा कोई नहीं है। मेरे मन को किसी से शांति नहीं मिलती, मैं किसी से हील नहीं होता, अब उनको महसूस होता है। इसीलिए वो आपके पास भाग कर आना चाहते हैं। कितने प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं। वाह, ये पेज नहीं हटता डीएम। ये जो न्यू वेकन है ना डीएम, उनकी एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। जहाँ एक इंसान है, छोटी उम्र का इंसान है, आपको प्यार का कप देना चाहता है। देखो इस कार्ड में बिल्कुल येलो कलर नहीं है, ये कार्ड येलो कलर में भरा हुआ है। ये न्यू वेकन डीएम की एनर्जी है, ये फुली वेकन डीएम की एनर्जी। ज्ञान से भरे हुए हैं, इसके पास ज्ञान नहीं है, हाँ प्यार है, देना चाहता है आपको तो ले लो ना लेकिन आपको ट्रिगर करेगा, आपको बहुत मतलब तंग करेगा। कोई बात नहीं, ये तो हमारी जर्नी है। लेकिन प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वेकन नहीं हुए हैं। ये आपने देखना है कि आपने उनके साथ कैसे डील करना है। तो आगे है 7 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर कई डीएम की एनर्जी ऐसी है, वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरे डीएफ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कौन सा रास्ता पकड़ूं, क्योंकि कई रास्ते होते हैं उनका। ये एक बात मैं बताना चाहती हूँ डीएम डीएफ दोनों को कि जब हम इस जर्नी में आते हैं, ये जर्नी कोई आसान जर्नी है नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी में फिसलन बहुत होती है। हमारी पैर पैर पर यूनिवर्स परीक्षा लेते हैं। आगे हमारे मतलब ऑप्शन डाल दिए जाते हैं कि हमने कौन सा ऑप्शन चुनना है। क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था, लेकिन मैंने तो परमपिता परमात्मा की दया से वो अपनी परीक्षा पास कर ली है। लेकिन डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता। कई डीएम इल्यूजन में होते हैं, लालसा में होते हैं। थोड़ा सा मैं गाइड करती हूँ कि ये हमारी जर्नी लालसा की नहीं है। इवन यहाँ तक कि हमने प्यार की लालसा भी नहीं करनी। ये बातें भी हमने परमपिता परमात्मा के ऊपर छोड़ देनी है, क्योंकि हमारी जर्नी भी डिवाइनली गाइडेड है, हमें प्यार भी डिवाइन से मिलेगा। हमारा रीजन भी डिवाइनली गाइडेड होता है, क्योंकि पहले हमारी सोल को उस परमपिता परमात्मा में मर्ज होना पड़ता है, उसके बाद हमारी आत्माओं को मर्ज किया जाता है। ये एक सिस्टम है यूनिवर्स का। आपको इस सिस्टम को समझना है। तो अगर कोई डीम इस वीडियो को देख रहा है, उनको मैं थोड़ा समझाना चाहती हूँ कि आपने किसी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना। देखो एक स्नेक है, एक रेड निशान है, आपको खतरा है, आपको धोखा मिल सकता है। आपने सही रास्ता पकड़ना है। जी आप अपने आप से ही पूछ सकते हैं कि आपका रास्ता कौन सा सही है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा कभी भी झूठ नहीं बोलती। तो आगे है, उनके पास जो भी इधर उधर से ऑप्शन आ रहे हैं वो उदास हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी डीएफ, जब मैं आपसे दूर गया हूँ तो मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा, ना दुनियादारी के कामों में मन लग रहा है। और जो ऑप्शन उनके पास आ रहे हैं वो भी उनको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप जैसी कोई मिल ही नहीं सकती उनको। जितना प्यार आपने उसको स्पिरिचुअल प्यार भर भर कर दिया होता है, वो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं दे सकता। क्योंकि हमारे इस जर्नी में जेंडर कोई मायने नहीं रखता। 2 मेल भी हो सकते हैं, 2 फीमेल भी हो सकते हैं, मेल फीमेल का रिश्ता भी हो सकता है। ये ऊपर ही चीज़ें तय होती है। तो ये आपके डीएम के मैसेज हैं। अब मैं डीएफ के मैसेज देखती हूँ कि डीएफ अपने डीएम को जवाब में क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पर 6 नंबर है।
तो डीएफ बताना चाहती है आपको, अपने डीएम को, कि मैं भी, जैसे आप मेरे बारे में दिन रात सोचते हो, मैं भी आप ही के बारे में सोचती हूँ, लेकिन मैंने ज्ञान का रास्ता पकड़ लिया है। मैं कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ। वो ज्ञान चाहे कोई छोटे से मिल जाए, जैसे हमारे अंकित सर हैं, हमारे सावित्री मैम हैं, हमने उनसे बहुत ज्ञान लिया है, उनके पास बहुत ज्ञान है, क्योंकि कहीं ना कहीं भी पिछले जन्मों में भी हम मिले होते हैं। लेकिन जहाँ पर एक छोटी लड़की है एक बड़ी लेडी को ज्ञान दे रही है, वैसे ही डीएफ भी कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त कर रही है। 6 नंबर है, उसको तो पहले ही मालूम हो गया होता है। डीएफ बहुत जल्दी इन बातों को कैच कर लेती है, क्योंकि इसका भी एक कारण होता है, उसके ऊपर वाले जो चक्र होते हैं ना, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये सब खुले होते हैं। तो डीएम के ये बंद होते हैं, क्योंकि डीएम को एनर्जी चाहिए होती है, उसके नीचे वाले चक्रा ओपन होते हैं। डीएफ को नीचे वाले चक्रा थोड़े ओपन करने मुश्किल हो जाते हैं, तभी ऊर्जा ऊपर उठती है। इसलिए दोनों की जर्नी में थोड़ा सा फ़र्क है। तो अगला कार्ड है डीएफ का, कि ये डीएफ जो न्यू वेकन है, ये उनका कार्ड है, क्योंकि देखो दोनों कार्ड में कोई येलो कलर नहीं आया। डीएफ आपको बताना चाहती है कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत दुख दर्द हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, चारों तरफ से लोग मुझे तंग कर रहे हैं। ये जो तंग करने की प्रक्रिया है, ये विचारों की भी हो सकती है, जो अंदर हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं उनकी भी हो सकती है, उनके परिवार वालों की भी हो सकती है। चारों तरफ लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं। 5 नंबर, उनको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ये जो न्यू वेकन डीएफ है ना, जो उनकी हालत है। आगे देखती हूँ, देखो वो कितने में दर्द में है। डीएफ को बहुत पहले शुरू में दर्द मिलता है। दर्द उसके डीएम के द्वारा ही दिया जाता है। जैसे डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं अकेलापन महसूस करता हूँ इल्यूजन में, वैसी हालत डीएफ की होती है। पहले उसकी रातों की नींद उड़ी होती है, पूरी रात वो सो नहीं सकती, दर्द में रहती है, रोती है, चिल्लाती है। तो लेकिन एक बात अच्छी है, एक इंसान लेटा हुआ है, उसने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, परमपिता परमात्मा को सरेंडर किया है, क्योंकि हमारी जर्नी ही सरेंडर की है। जितनी देर हम 100% सरेंडर नहीं करते, उतनी देर दृश्य शक्तियाँ हमारी मदद नहीं करती है। इसलिए डीएम डीएफ को दोनों को बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स को सरेंडर करो, अपने आप को हल्का करो, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही है जो हमें सहारा देते हैं। दुनिया में हमें कोई सहारा नहीं देता। आगे है द लवर्स। डीएफ प्यार से भरी हुई है, क्योंकि जो वो तो नर्चिंग केयरिंग होती है, हमारी जर्नी ही प्यार से शुरू होती है। उसका हार्ट ओपन हो चुका है। पहले वो अपने डीएम को एक प्यार का समुंदर मतलब उसके अंदर महसूस होता है। उसके बाद परमपिता परमात्मा आस्ते आस्ते उसको सेल्फ लव सिखा देता है। उसके बाद वो पूरी प्रकृति को प्यार करने लग जाती है। वो अंदर से प्यार से भरी हुई, और उसको पता है, न्यूड पिक्चर शो कर रहा है कि उसको जर्नी के बारे में पूरी नॉलेज हो गई है कि मेरी एक जर्नी है, कैसे इसके ऊपर चलना है। और सबसे बड़ी बात है, इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये रिश्ता सभी रिश्तों से अलग है, क्योंकि दोनों डीएफ डीएम एक दूसरे को एक पल के लिए भी भूल नहीं सकते। डीएफ मानती है, डीएम मानते नहीं, बस इतना फ़र्क है। वो अपने डीएम को बताना चाहती है कि मैं अंदर से आपके प्यार से पूरी भरी हुई हूँ। हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, हम कभी भी दूर नहीं हो सकते। 6 नंबर है, 6 नंबर अपोजिट सेक्स का होता है, इसलिए वो आपको देखो यहाँ पर कितना फ़र्क है दोनों का। 6 की एनर्जी आ रही है। देखो डीएम तो इस इल्यूजन में है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, लेकिन डीएफ को क्लियर है, उसके पास ज्ञान है, उसको पता है कि मैंने कैसे रास्ते पर चलना है। इसीलिए दोनों को समझदारी से चलना है। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो डीएफ का मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, मन करता है। तो यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर क्या होता है? जुपिटर का। तो डीएफ और डीएम को बताना चाहती है कि मेरे प्यारे प्यारे डीएम, हमारी जर्नी ज्ञान की है। आपने भी ज्ञान लेना है, मैं भी ज्ञान ले रही हूँ। एक इंसान है, एक नक्शा है, नक्शा हमारी जर्नी है। वो इंसान उम्र में छोटा है, वो उनको ज्ञान दे रहा है। तो डीएफ थोड़ा सा गाइड भी करना चाहती है अपने डीएम को, कि आपने भी कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त करना है। हमारी जर्नी ज्ञान से ही शुरू है, ज्ञान में ही ख़त्म है। 3 नंबर है जुपिटर। जुपिटर होता है बृहस्पति देवता जी, गुरु हमारे होते हैं। तो कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त वो भी कर रही है, और आपको भी कह रही है कि आप ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप सही रास्ते पर चलोगे, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। हाई वाइब्रेशन होने के कारण हम दोनों पहले परमपिता परमात्मा में मर्ज होंगे, उसके बाद हमें हमारी सोल को मर्ज कर दिया जाएगा। तो हम अपनी जर्नी पर चल पड़ेंगे। तो हमारा ये जो जन्म है वो सफल होगा। हम मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे, परमपिता परमात्मा से मिलेंगे। जो हमने परमपिता परमात्मा के साथ कंडक्ट किया है उसको
पूरा करेंगे। बहुत प्यारी एनर्जी दी है रेखी मैन। थैंक यू रेखी माँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।